पहले रमजान साहब था, उसके बाद हाफिज आलम सैरानी रहा, मंत्री भी रहे, उसके बाद विक्टर आया। वो हम तो बोल रहे हैं कि अगर एक काम अगर करोड़ों का 1 करोड़ का कहीं भी दिखा दे तो हम उसको नेता मान लेंगे। सब कुछ मिल रहा है, कोई चीज़ का कमी नहीं है। राशन खाता हूँ, उसके बाद कन्याश्री भी मिलता है, मेरे बेटी को रूपोश्वरी भी मिला है, और लकी भंडार भी मिल रहा है, मेरी बीबी को मिल रहा है। इस पार्टी का हिटलर था प्रियोदास मुंशी, वो एक मूंगफली का फैक्ट्री लगा नहीं पाया। 34 साल में कुछ नहीं किया वो हॉस्पिटल में, लेकिन उस हॉस्पिटल में 1 करोड़ का बजट एमएलए साहब मिनाजुल आठवीन आजाद ने दिया है। जानकी में मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी उधर मोदी जी करे, बस गुजरात में या बंगाल में नहीं चलेगा उसका। नहीं नहीं नहीं, हम लोग का सरकार में कोई कमी नहीं है। अच्छा, क्या ममता के अलावा मोदी को उखाड़ के फेंकने के लिए ताकत एकमात्र रखता है तो ममता बनर्जी रखता है। युवा साथी भी दे रहे हैं, मेरा भी 1500 रुपये आया है अकाउंट में। हमसे पहले तो हमारा बीबी तैयार है इसके लिए। ममता दीदी बहुत बेहतर काम कर रही हैं। काम कर रही है, बहुत सारे काम किए हैं, गरीबों के लिए काम किए हैं। तो दीदी को देखना है, दीदी का ऐसा भी पश्चिम यहाँ पर 100 में 100 काम हुआ है मिनाजुल आरिफीन आजाद का। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं विधानसभा क्षेत्र चाकुलिया में मौजूद हूं। आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है। चुनाव की जो सरगर्मियां हैं अब सड़कों पे नजर आने लगी है। हर तरफ चकाचौंध देखा जा सकता है, क्योंकि चुनावी माहौल में पूरा पश्चिम बंगाल अब रंग चुका है और चुनावी माहौल की वजह से जनता का मूड टटोलने के लिए चुनावी दंगल शो किया जाता है, ताकि आपको पता चल सके कि चुनावी दंगल शो के बाद क्या कुछ माहौल बन रहा है। यहाँ पर कुछ जानकारी मिलेगी और सरकार द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं उन तमाम काम के बारे में पूछा जाएगा कि यहाँ के जो विधायक है मिनहाजुल आरिफीन, उन्होंने कैसा काम किया है, क्या डेवलपमेंट किया है। और पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर जब यहाँ की जनता खुश होती है तो मैं सवाल पूछती हूँ, क्या कुछ नाराज़गी आपके पास है या नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 15 साल में क्या काम किया है, और ये देखना होगा कि पश्चिम बंगाल सरकार को घेरने की पुरजोर ज़रूर कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा, लेकिन जो माहौल अब तक बना हुआ मैंने देखा है उसमें टीएमसी कहीं ना कहीं जीत की तरफ आगे बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि यह बालूगुड़ा में लोग क्या कुछ कहते हैं, चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र में जनता की क्या कुछ राय है। शुरुआत मैं आपसे कर लूं, चलिए आप नहीं, किसी एक को बोला, चलिए आप ही बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कमरुल जमा। कमरुल जमा जी, अब यह बताएं कि चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र में आपके विधायक जी ने कैसा काम किया है, कुछ नाम बताएंगे। लेकिन जी, हमारे विधायक का नाम है मिनाजुल आरिफीन आजाद। वो बहुत ही बढ़िया काम किया है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। वो अब ये 5 साल में बहुत कुछ किया है। क्या क्या विकास, जरा नाम बताएं ताकि देखें लोग। रोड का काम किया है, लाइट का काम किया है, और पब्लिक को बहुत सारा घर दिया है, बहुत सारा काम किया है। मतलब काम इतना दिया है कि गिन नहीं सकते। इतना स्कीम है हमारे ममता बनर्जी के इसमें सरकार में कि गिनते गिनते दिन खत्म हो जाएगा, स्कीम खत्म नहीं होगा। तो इसलिए हर पब्लिक को जो इसका फ़ायदा दिया है, बहुत ही काम दिया है। तो हमारे एमएलए साहब जो है बहुत अच्छा काम किया है जी, बहुत अच्छा। इस बार क्या माहौल है? इस बार माहौल है, 2 बार आएंगे एमएलए साहब, फिर से आएंगे। चलिए आप बोले, कोई दमदार तरीके से बोले, लगे कि मतलब शो हो रहा है। आइए, कौन बोले, एक करके मैं बोलिएगा। चलिए, क्या नाम है आपका? एमडी साजिद आलम। साजिद जी, मैं जानना सबसे पहले यही चाहूँगी कि आपके विधायक मिनहाजुल जी ने कैसा काम किया है। यहाँ पर 100 में 100 काम हुआ है मिनाजुल आरिफीन आजाद का। 100 काम हुआ है, 99 नहीं जी नहीं, 100 में 100। कुछ नाम बताएं। रास्ता घाट, जो रास्ता है, क्या बोलते हैं, कलवर्ट ब्रिज, ये सब कुछ हुआ है जी। और कुछ नया जो प्रोसेस है वो सब तो एमएलए साहब करेंगे और किए भी हैं इंशाल्लाह। पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या कुछ बदलाव की बू आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है? ना, बदलाव यहाँ पर नहीं होगा ना। वो हरदिल अजीज जनाब मिनाजुल आरिफीन आजाद यहाँ पर था और रहेंगे जी। क्या बोलने वाले, बोलिए आप जी। बोलिए। ऐसे चुनावी दंगल चल रहा है तो आप मुझे बताएं कि चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र के बारे में अगर आपसे मौका मिले कि आपको 1 मिनट में सब कुछ बता देना है, क्या विकास बात, क्या बोलेंगे आप? हाँ, सब कुछ हुआ है विकास, जहाँ तक लेके एजुकेशन सिस्टम को लेके, रास्ता घाट, डेवलपमेंट, हर चीज़। जैसा आप स्कीम के बारे में लीजिएगा, स्कीम को गिनती नहीं है जी। सबको, हर घर में सबको, ऐसा कोई ये नहीं है जो उसको स्कीम नहीं मिला है, पहुँचा। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ स्कीम नहीं जा रही है? घर क्या, सबको, हर आदमी के पीछे कोई ना कुछ स्कीम है, सबके पीछे। हाँ, इसका मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार ज़मीन पर काम कर रही है।
हाँ जमीन पर पूरा काम कर रही है। काम कर रही है। क्या बताएंगे आप, पश्चिम बंगाल में इस बार क्या होगा? दीदी होगा, कौन होगा? दीदी होगा, उसका आगे कोई नहीं है। कोई नहीं है, सब तो दलाल है। सब रुपया के लिए जो जो झंडा ले लेता है, अब टीएमसी को हराने के लिए। अब पब्लिक पागल तो नहीं है कि आपको वोट दे देगा। हम लोग तो दीदी को देखना है। दीदी का ऐसा अभी पश्चिम बंगाल में क्या, भारत में अभी नेता नहीं है। चलिए, ये हर बार शो में कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं जो ऐसी सरकार होगी। हाँ नहीं है, भारत में इसका मुकाबला में नहीं कोई। सब तो दलाल, आज इधर कल उधर। अच्छा, आज इधर कल उधर। हाँ, इसका ममता बनर्जी का ऐसा कोई नेता ही नहीं है हिंदुस्तान में, नहीं है कोई। अच्छा, ये बताएं कि चाकुलिया विधानसभा में विकास कैसा हुआ है? विकास बढ़िया हुआ है। जो मिनाज भाई ने 5 साल में किया है तो 35 साल में बम फ्रंट सरकार नहीं किया है। सीपीएम कुछ नहीं किया था। सीपीएम तो ठोक ठुल्ला करके भाग गया है, वो सब भाग गया है। खाता खुलने देंगे कि नहीं? कौन खाता खोलेगा? नहीं। कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस नहीं आएगा यहाँ, सब तो भगोड़ी। हाँ, यानी किला ढाना मुश्किल है। नहीं, मिनाज भाई जीतेगा। हम लोग ममता को देख करके वोट देंगे बस। ममता की स्कीम वाकई यहाँ की जनता को अपनी ओर खींच रही है। बोलिए, ममता दीदी बहुत बेहतर काम कर रही हैं। बेहतर काम कर रही है, बहुत सारे काम किए हैं, गरीबों के लिए काम किए हैं। आपका कन्याश्री दे रही है, रूपोश्री दे रही है, कृषक बंधु दे रहे हैं। कोई ऐसा परिवार नहीं है जहाँ मिनिमम 78,000 ऊपर 2 लाख तक बेनिफिट नहीं पाता है साल, प्रत्येक साल। तो इसको छोड़ करके बंगाल का पब्लिक एक ही मूड है, दीदी को रखेंगे, दीदी ही जीतेंगे, दीदी ही सीएम बनेंगे, दीदी के नाम पर वोट मिलता है। चौथी बार आप लोग चाहते ममता बनर्जी फिर से गद्दी संभाल ले? हाँ बिल्कुल, एकदम गद्दी ममता बनर्जी ही की बनेगी, 100%। और कोई नजर आता है? ना यहाँ पर कोई नजर नहीं आता, कोई नजर नहीं आता, कोई नजर, दूर दूर तक नहीं, दूर दूर तक नहीं। अरे भाई, आप क्या बताएंगे? पश्चिम बंगाल सरकार कुछ कमियां नजर आती है जो काम नहीं हुआ, लगता है कि और स्कीम आ जानी चाहिए? नहीं, अभी तक जो देखा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने जितने स्कीम निकाले हैं हमको तो कोई कमी नज़र नहीं आती है, क्योंकि पास में ही बिहार है। बिहार मेरी ममता बनर्जी हमारे सीएम को फॉलो कर रहे हैं, अभी पूरे हिंदुस्तान में उसको फॉलो किया जा रहा है। जिस हिसाब से ममता बनर्जी ने उन्नयन किया है, जो तरक्की की है, तो बहुत ज़्यादा तरक्की की है और कोई कमियां नज़र नहीं आती है। सामने देखिए सोलर लाइट, ये भी अभी हमारे यहाँ के विधायक हैं, वो किए हैं, तो काम बहुत अच्छा करते हैं और मुझे नहीं लगता किसी चीज़ की कमी है। क्या होता है बताओ? लड़की का पैसा भी ढुकाता है तो जेब खर्चा हमसे नहीं लेता है, वो अपने से कर लेता है, तो वो ले, ये चला नहीं होगा, कुछ वही होगा। घर की महिला अपने शौहर से पैसा नहीं मांगती है। हम तो बिल्कुल किसी को देंगे, किसी को नहीं, तो ये निकला रहेगा। कोई टेंशन नहीं है अब आप लोग? नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं है। परिवार वालों को कोई टेंशन नहीं है कि पैसे की दिक्कत हो? नहीं तो घुस जाता है पैसा। हाँ, हम लोग को थोड़ी भिटकाने पाएगा, पब्लिक को। पब्लिक तो इंतजार है हम। हाँ, हमसे पहले तो हमारा बीबी तैयार है इसके लिए। हाँ, एक से बड़े एक है। एक बार दम आ जाए इनकी बातों में। चलिए, यहाँ पर नाम क्या है आपका? नूर आलम। नूर जी कह रहे हैं कि हम लोगों को यहाँ पर टेंशन नहीं, क्योंकि महिलाओं के खाते में जो सरकार द्वारा पैसे दिए जा रहे हैं, पॉकेट खर्च महिलाओं को रोजाना चाहिए होता है, कुछ ना कुछ खर्चा है, वो खर्च अब नहीं लेती अपने पति से। ये कर लेता है अपना से, महीना चुनता है, कर लेता है, कपड़े वगैरह खरीद लेती है? खरीद लेते हैं, पूरा मेकअप का सामान, झुमका उमका सब खरीद लेते हैं। बोलता है तो आपको टेंशन नहीं, आपका वोट नहीं देने से हम निकल जाएगा वो दीदी। महिलाओं को ज्यादा प्रेम है, महिला ज़्यादा पसंद है आपको। महिलाएं जिधर गई जीत पक्की हो जाती है उसकी। क्या बोल रहे थे आप? हाँ, बोल रहे थे कि वही, और अभी जो रिसेंटली युवा साथी भी दे रहे हैं, मेरा भी 1500 रुपये आया है अकाउंट में। हाँ हाँ, आगे तारीख को आ जाता पैसा? है, 1 से लेकर 5 तारीख के अंदर अंदर आ जाता है। यानी ऐसा लगता है सैलरी आ रही है? हाँ, मान चलिए, हाँ 1500 रुपये मायने रखता है। अगर घर में भी खर्चा नहीं है युवाओं का, हम लोगों का 1500 रुपये मायने रखता है, तो हाँ 1 से 5 महीने के 1 से 5 तारीख तक पैसे आते हैं। 1 से 5 तारीख तक आ जाता है पैसा। आपके परिवार में कौन कौन सी योजना मिल रही है? लक्ष्मी भंडार, ओल्ड एज पेंशन, और ये कृषक बंधु हम लोगों को मिल रहा है, युवा साथी। हाँ, लगभग सारे योजना मिल रही है हम लोगों को। अगर पैसा जोड़ा जाए एक महीने का, पूरे परिवार का, 5 परिवार है, 4 परिवार है, तो उस हिसाब से कितने पैसे आ जाते खाते में? हम लोग 2 भाई 2 बहन हैं और माँ बाप है,
तो हम लोग को टोटल मिला के 10,000 के आसपास मिल ही जाते हैं हर महीने। हाँ, पर महीने में। इससे अच्छा और क्या चाहिए? हाँ नहीं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे बंगाल में सांप्रदायिकता नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं है यहाँ पे। अभी बीजेपी यहाँ आके माहौल को ख़राब करने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन हम लोग मतलब बंगाली बहुत चालाक होते हैं, कम बोलते हैं लेकिन बहुत सोच समझ के बोलते हैं। मछली खाते हैं इसलिए दिमाग तेज है। हाँ, और उस दिन तो स्टेटमेंट भी दिया था, वो बिहार से आके, वो बिहारी आके वहाँ स्टेटमेंट दिया था कि बंगाल में मछली मीट ये सब बंद किया जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग बंगाली हैं, मछली भी खाएंगे और मीट भी खाएंगे। हाँ, सब अपने अपने लिहाज में अपने अपने हिसाब से खाएंगे। ऐसा नहीं कि उसको ठेस पहुंचाएंगे या वो हमको ठेस पहुंचाएगा। हम लोग साथ में रहने वाले इंसान हैं और एकजुटता में विश्वास रखते हैं। और यहीं से ये संदेश जाएगा बंगाल से ही कि 2029 में इस बार उसको भी उखाड़, मोदी को भी उखाड़ फेंक देंगे। इस बार यहाँ से ही बिगुल बजना शुरू हो जाएगा कि यहाँ स्टार्ट होगा और वहाँ ख़त्म कर देंगे उसको भी। हाँ, वहाँ से उसको भी इस बार उखाड़ के फेंकेंगे। सांप्रदायिकता कि ये विधानसभा चुनाव होने वाला है और चुनावी दंगल शो लगातार ग्वालपोखर में नहीं किया। अब मैं चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र में हूँ। मेरे इस शो में लोग कहते हैं कि 2029 पर निशाना है हम लोगों का, और यहाँ पर बंगाल जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद अब कुछ हम लोग जो है वो राजधानी दिल्ली की तरफ करेंगे। यानी अब ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने के लिए आप लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। हाँ, एकदम इस बार अभी तो बहुत वक्त है, फिर भी आप लोग तैयार बैठे हुए अभी से। बच गया है। देखिए, हम लोग ज़्यादा नहीं बोलेंगे। जो पूरा भारत जो सोच रहा है, उससे पहले जो ममता बनर्जी पहले सोचता है, उसके बाद भारत सोचता है। हर राज्यों में पहले भारत ममता बनर्जी जो स्कीम लेके लागू करता है, उसके बाद आधा स्टेट में लगता है, क्योंकि इसका ही देख करके सब, और विपक्ष का जितना भी नेता है, सब ने मान लिया है कि अगर विपक्ष का सीएम का चेहरा करना होगा तो ममता बनर्जी को ही करना होगा, और वही चाहे तो मोदी को उखाड़ करके फेंक सकता है, नहीं तो दूसरा कोई नहीं, कोई नहीं है भारत के अंदर, कोई नहीं है। कोई नहीं। ममता के अलावा मोदी को उखाड़ के फेंकने के लिए ताकत एकमात्र रखता है तो ममता बनर्जी रखता है। राहुल गांधी है कि नहीं? नहीं है, अभी इस दौर में नहीं है। क्यों कि ये आज मान लो हम लोग जो मजदूरी कमाते हैं, गरीब आदमी जो मजदूरी कमाते हैं, उसका राशन मार्केट करने में उसका जो जेब से पैसा निकल जाता है, क्या देगा परिवार को? 2 रुपया। आज ममता बनर्जी अगर मान लो लक्की भंडार दे रहा है 1500 रुपया, कन्याश्री दे रहा है, रूपोश्री दे रहा है और किशोर बंधु दे रहा है, तो गरीब आदमी को हर तरह से सुविधा दिया है। तो आदमी क्या बुर्बक है बंगाल का जो मान लो बीजेपी को लाएगा, क्या आदास को लाएगा? यहाँ मिनाजुल भाई अरविंद आजाद जो एमएलए हुआ 2021 में, 21 से लेकर ये 26 तक जितना काम हुआ वो 34 साल में यहाँ लेफ्ट का जो एमएलए विधायक रहा, 34 साल में वो नमूना नहीं दिखा पाएगा कि इतना काम करके दिखाया। तो फिर हम लोग अंधे तो नहीं हैं, हम लोग भी तो देख रहे हैं ना। सरकार जो दे रही है उसी पर ध्यान है सबका। हाँ, तो वही है, जो इसे जो काम करेगा वही तो पाएगा ना भाई। हमें जो देखेगा हम तो उसके लिए मरेंगे। अच्छा, और एक चीज देखिए, ये क्या कह रहा है अमित शाह का चालाकी। यहाँ जो पूर्वज आज़ादी से पहले जो गांव सब था, उस गांव सब का, मुस्लिम गांव सब में 50% से ज़्यादा वोट काट दिया। क्या सोचता है कुदरत के आगे उसका चल जाएगा? नहीं चलेगा। कुदरत जिसे बचाना चाहे कोई मार नहीं सकता। वो क्या वोट पे मान लो अगर ये 10 गांव में कटा है तो भी अगर मान लो 90-91 लाख वोट काट करके वो जीत जाएगा? नहीं जीतेगा। जीतेगा तो ममता बनर्जी जीतेगा, उससे ज्यादा वोट से जीतेगा इस बार। एक बार ताली दम लगा करके आइए, आ जाओ बच्चे, क्या बोलना चाहती है? आइए, आप भी आइए, आइए। बोलो बोलो। टॉफी खाना है? चलिए, क्या नाम है आपका? बाटुल घोष। बाटुल घोष। बाटुल घोष। बाटुल घोष जी, आज क्या बताएंगे? पश्चिम बंगाल की राजनीति में आपको कुछ बदलाव नजर आता है या फिर बरकरार है जलवा? जो बरकरार है वही रहेगा, वो बरकरार है। क्या क्या मिल रहा है आप लोगों को? यहाँ हर चीज़ का सुविधा है मैम, सब चीज़ का सुविधा है, हर चीज़। कमी लगती है? नहीं नहीं नहीं, हम लोग का सरकार में कोई कमी नहीं है। अच्छा, क्या यहाँ पर नफरत की राजनीति, हिंदू मुसलमान कार्ड खेला जाए तो क्या कुछ वोट काटा जा सकता है? कुछ नहीं होगा कार्ड खेलने से, कुछ नहीं होगा। यहाँ का जो भाईचारा वो कभी खत्म नहीं हो सकता। देखिए अभी जुम्मा है, फिर भी हम लोग का इधर फेस्टिवल हो रहा है, कोई दिक्कत लग रहा है आपको? तो यहाँ कोई वैसा माहौल नहीं है, ना कोई ऐसा बना सकता है इसको, कोई नहीं बना सकता। कोई नहीं बना सकता। मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी उधर मोदी जी करे, बस गुजरात में या बंगाल में नहीं चलेगा उसका, नहीं चलेगा। मोदी
जी शो कर रहे हैं उसका कुछ असर होगा 1% 2%? यहाँ कुछ नहीं होगा, पहले ही नकार दिया है नहीं होगा। एकदम 100%, 100%। क्या क्या ममता दीदी क्या क्या दे रही हैं आप लोगों को? कुछ देर है, मतलब इतना जब गिनाएगा तो आपको सारा दिन हमें को गिनाने में, पलकों को गिनाने में लग जाएगा आपको। छोटा बच्चा से लेकर के, जब पैदा होता है उससे लेकर के जवानी तक सब कुछ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। ये छोटे बच्चों को क्या मिल रहा है? अभी इसको मिड डे मील अंडा मिल रहा है, अभी घर में भाई स्कूल जो पढ़ाया नहीं जाता है ना मदरसा में, तो अंग्रेजी को होता है, लेकिन वो 2 लैपटॉप, कंप्यूटर और पानी पीने वाला वो टैंक दिया है। जी जी भी, और काम भी अच्छा है, हेल्थ में भी काम किया है। जैसे कानकी में वो 34 साल में कुछ नहीं किया वो हॉस्पिटल में, लेकिन उस हॉस्पिटल में 1 करोड़ का बजट एमएलए साहब मिनाजुल आठवीं आजाद ने दिया है। कानकी में? जी जी। और क्या बना है वहाँ, क्या बना है? वो हॉस्पिटल हेल्थ के लिए जी, हेल्थ के लिए वो काम किए हैं। और जैसे आगे एक रामपुर श्रीपुर है, वहाँ 20 से 25 गांव है, आना जाना होता है। 34 साल में एक ब्रिज भी नहीं हुआ वहाँ, लेकिन वहाँ पर भी 1-2 ब्रिज बना दिया है। मैं दिखाऊंगी, मैं जाऊंगी तो जी 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 जी। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल शकुंतला हाई स्कूल में किया मीनाजुल आरफीन आजाद साहब। आप किस विधानसभा का है? नहीं समझे हम। किस विधानसभा से हैं? विधायक कौन है आपका? हम लोग का विधायक विक्टर है, आपको विधायक विक्टर है? मिनाज है एमएलए। हाँ, तो इस बार क्या माहौल लग रहा है यहाँ का? माहौल का अभी कुछ देख नहीं पा रहे हैं। अगर मान लो हमारे गांव में 100 लड़का पा रहा है और 21 से लेकर 40 तक दे रहा है, क्या उस 21 से 40 तक पढ़ने का उम्र है क्या उसका? नहीं, लेकिन वो जो मैट्रिक किया है उसी के कारण उसको जुबोश्री दिया जाता है। और रहे सवाल कि नौकरी की, अगर वो बीएड का अगर मार्कशीट अगर अच्छे नंबर से लेके आएगा तो नौकरी यहाँ नहीं तो कहीं भी हो जाएगा, लेकिन नौकरी के लिए हमेशा तैयार। और 100 लड़के जो पा रहे हैं तो ये गांव की बुराई है या अच्छा ही है? और ये एक स्कीम बता दीजिए, वो बता दे कि ममता बनर्जी जो ऑर्डर किया है एक भी स्कीम और चालू नहीं किया है। उस साथी से बोलना आप चाहेंगे तो आप बीएड का डिग्री दिखाइए, तो आप सर्विस के लिए ऐसा करें ना। अब उस साथी से कहना चाहूंगा आप बीएड का डिग्री दिखाइए, हमें दिखाइए बीएड का। बोलने से हो जाएगा, बोलने से। इन लोग हमेशा 2021 से बाद हमेशा इन लोग आदमी को गुमराह करने का कोशिश किया है। आज भी उन लोगों का काम ही है गुमराह करना। इन लोगों का एक सवाल वो भाई साहब ने जो किया है ना कि हमको जुबो साथी नहीं चाहिए, कि जुबो साथी किसने दिया है उसको भी वो भी पता नहीं है, क्योंकि हम खुद ग्रेजुएशन पास है। हम जो पढ़ते हैं, रुकिए एक मिनट, हम जो पढ़ते हैं घर में, तो मेरा ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे बाप का तो साझा नहीं है जो हमको पैसा देगा। भाई ये सरकार योजना दे रहा है हम लोग को हेल्प के लिए, कि ट्यूशन के लिए दे रहे हैं। उन लोग को तो वही चीज़ नहीं पता है कि जुबो साथी किस लिए है। जी बस उसी का डिग्री। और जो बोल रहे हैं एसएससी के नहीं निकल रहा है, एसएससी का मालिक कौन करता है? राज्य सरकार या सेंट्रल सरकार? उसको बोले ये भी नहीं मालूम है। पूछिए उसको, पूछिए कि स्टेट सरकार है या सेंट्रल सरकार है, कौन है? उसको सवाल पूछिए पहले। मैंने पूछा 2 करोड़ नौकरियां किधर गई? वो उसको पूछिए पहले। बोलिए। मीडिया के सामने एक डिग्री तो देख लेंगे हम लोग कि मान लो एसएससी का लायक है कि नहीं है बिना एसएससी का। हाँ, मान लो किसी को आरोप लगाना गलत है। जो इसकी ममता बनर्जी से ज्यादा कोई पूरे भारत पहला मुख्यमंत्री है जो सोचता है, जो बोलता है वो करता है। देखिए मैं बिहार भी कवरेज करती हूँ, बंगाल भी आई हूँ आपका, और उत्तर प्रदेश वगैरह हर एक राज्य में मैं जाती हूँ। चुनावी दंगल शो जहाँ जहाँ चुनाव होता है मैं करती हूँ, रिपोर्टिंग करने के लिए जाती हूँ। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जो पश्चिम बंगाल सरकार दे रही जितना वो कोई सरकार नहीं दे रही, ये मत मानना पड़ेगा आपको। मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा जी। पार्टी का हिटलर था प्रियदर्शी, वो एक मूंगफली का फैक्ट्री लगा नहीं पाया बंगाल में समझे। तो ये जो दे रहा ना, तो इंसान भाव खा रहा है। अभी जो दे रहा है मेरा सरकार, वो भाव खा रहा है। तो वही बात मैं बोलना चाहता हूँ, जितना दोगे इतना ही कम है। अच्छा ये बताएं, आप किस किस की सरकार देख लिए? हम अभी तो सब कुछ मिल रहा है, हम लोग को सब कुछ मिल रहा है, कोई चीज़ का कमी नहीं है। राशन खाता हूँ, उसके बाद कन्याश्री भी मिल रहा है, मेरे बेटी को रूपोश्वरी भी मिला है, और लकी भंडार भी मिल रहा है, मेरे बीबी को मिल रहा है। मेरा विधवा एक घर में कम से कम 10,000 रुपया आते हैं हर महीने। भी दे रहा है, सब कुछ पा रहे हैं हम लोग। हमारे अंदर में कोई कमी नहीं है, वो सरकार दे रहा है हम लोग को। यहाँ कांग्रेस का साथी है 1-2 12 साल विक्टर एमएलए था, क्या काम किया है पूछिए तो? 12 साल था विक्टर एमएलए। 10 काम गिरा दीजिए। आपका विधायक कौन है? विक्टर जी हैं, विक्टर नाम है। अच्छा रुकिए आराम से।
विक्टर जी जो आंगनवाड़ी सेंटर है वो सीपीएम का जमाने हुआ है। स्कूल जो भी बनाया है, चकलिया हाई स्कूल हो, मनोरा हो, सब सीपीएम का वक्त का बना हुआ है। ममता का क्या बना, कौन सा स्कूल बनाया, कौन सा प्राइमरी स्कूल बनाया, आप बताइए। आपके विधायक ने क्या क्या बनाई ये बोलिए। सब तो सीपीएम का वक्त में हुआ ना हमारा। अरे आप फिर आपके विधायक क्या कर रहे थे? हुआ ना किसका तो वो कांग्रेस का कैंडिडेट है, उसका विधायक ने किया सीपीएम का मत बोलिए। आपका विधायक तो सीपीएम का नहीं है, अभी तो कांग्रेस का कैंडिडेट है। कांग्रेस का काम दिखाइए ना, 12 साल का काम गिनाइए ना। आप बात करने से नहीं होगा। मेरे शो में आने का मतलब 1 मिनट 12 साल में मैडम ये लोग 12.5 साल में आदमी को गुमराह ठोकने का काम किया है। मेरे शो में आने के बाद आपको सच बोलना होगा कि काम कैसा और किसने किया। हवाबाजी नहीं चलेगी मेरे शो में, हवाबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। जो काम किया, इसलिए मैं नाम पूछती हूँ, आपके विधायक क्या काम किए, आपके विधायक क्या काम किए। और हवाबाजी, अगर पश्चिम बंगाल सरकार स्कीम पर काम नहीं करती तो मैं इसी माइक पर बोलती उन्होंने कोई काम नहीं किया है। मैं बिहार बोलना चाहते हैं कि बाबू जो कह रहा है कि वो स्कूल, ये आंगनवाड़ी सेंटर ये बनाया विक्टर या मान लो सीपीएम फ्रॉड लोग, ये उसे पता ही नहीं है। ये सीधा सरकार जो था उसी का टाइम से ये स्कूल बना हुआ है, कांग्रेस का सरकार था 77 से पहले, और 77 के बाद जो है वो भी निपा पूछी कर रहा था स्कूल। तो आज मान लो ये एक घर छोड़ करके 4 घर बना दिया है। ये स्कूल का मॉडल नहीं है तो क्या है, इसे पूछा जाए। हाँ, और ये मान लो आज 34 साल से यहाँ पहले रमजान साहब था, उसके बाद हाफिज आलम सैरानी रहा, मंत्री भी रहे, उसके बाद विक्टर आया। वो हम तो बोल रहे हैं कि अगर एक काम अगर करोड़ों का 1 करोड़ का कहीं भी दिखा दे तो हम उसको नेता मान लेंगे। और मिनाज भाई का हम बोल रहे हैं, वो साथी हमारे साथ चले, हम उसको 10 काम करोड़ों का ऊपर का काम हम दिखा रहे हैं आंखों में आंखें डाल के, करोड़ों का ऊपर का काम शो में आंखें डाल के दिखाएं। देखिए, शो में मैं आती हूँ तो मुझे नहीं पता है कि काम हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग ही मुझे बताएंगे काम कैसा हुआ है, और झूठ नहीं बोलना है, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। क्या बोलते हैं ममता जो है वो कन्या शरीफ देता है, रूपपुर शरीफ देता है, रेशवन देता है, इधर लक्ष्मी भंडार देता है, हाँ प्लस फिर भी किसको बंधु देता है। तो वोट उसको देंगे ना, किसको देंगे। एक घर में कम से कम 10,000 रुपया आते हैं हर महीने। कौन भी दे रहा है, सब कुछ पा रहे हैं हम लोग, हमारे अंदर में कोई कमी नहीं है, वो सरकार दे रहा है हम लोग को। यहाँ कांग्रेस का साथी है 1-2 ठो, 12 साल विक्टर एमएलए था, क्या काम किया है पूछिए तो। 12 साल था विक्टर एमएलए, 10 काम गिरा दीजिए। 5 साल का आपका विधायक कौन है? विक्टर जी हैं, विक्टर नाम है। अच्छा रुकिए आराम से। विक्टर जी जो आंगनवाड़ी सेंटर है वो सीपीएम का जमाने हुआ है। स्कूल जो भी बनाया है, चकलिया हाई स्कूल हो, मनोरा हो, सब सीपीएम का वक्त का बना हुआ है। ममता का क्या बना, कौन सा स्कूल बनाया, कौन सा प्राइमरी स्कूल बनाया, आप बताइए। आपके विधायक ने क्या क्या बनाई ये बोलिए। सब तो सीपीएम का वक्त में हुआ ना हमारा। अरे आप फिर आपके विधायक क्या कर रहे थे? हुआ ना किसका तो वो कांग्रेस का कैंडिडेट है, उसका विधायक ने किया सीपीएम का मत बोलिए। आपका विधायक तो सीपीएम का नहीं है, अभी तो कांग्रेस का कैंडिडेट है। कांग्रेस का काम दिखाइए ना, 12 साल का काम गिनाइए ना। आप बात करने से नहीं होगा। मेरे शो में आने का मतलब 1 मिनट 12 साल में मैडम ये लोग 12.5 साल में आदमी को गुमराह ठोकने का काम किया है। मेरे शो में आने के बाद आपको सच बोलना होगा कि काम कैसा और किसने किया। हवाबाजी नहीं चलेगी मेरे शो में, हवाबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। जो काम किया, इसलिए मैं नाम पूछती हूँ, आपके विधायक क्या काम किए, आपके विधायक क्या काम किए। और हवाबाजी, अगर पश्चिम बंगाल सरकार स्कीम पर काम नहीं करती तो मैं इसी माइक पर बोलती उन्होंने कोई काम नहीं किया है। मैं बिहार बोलना चाहते हैं कि बाबू जो कह रहा है कि वो स्कूल, ये आंगनवाड़ी सेंटर ये बनाया विक्टर या मान लो सीपीएम फ्रॉड लोग, ये उसे पता ही नहीं है। ये सीधा सरकार जो था उसी का टाइम से ये स्कूल बना हुआ है, कांग्रेस का सरकार था 77 से पहले, और 77 के बाद जो है वो भी निपा पूछी कर रहा था स्कूल। तो आज मान लो ये एक घर छोड़ करके 4 घर बना दिया है। ये स्कूल का मॉडल नहीं है तो क्या है, इसे पूछा जाए। हाँ, और ये मान लो आज 34 साल से यहाँ पहले रमजान साहब था, उसके बाद हाफिज आलम सैरानी रहा, मंत्री भी रहे, उसके बाद विक्टर आया। वो हम तो बोल रहे हैं कि अगर एक काम अगर करोड़ों का 1 करोड़ का कहीं भी दिखा दे तो हम उसको नेता मान लेंगे। और मिनाज भाई का हम बोल रहे हैं, वो साथी हमारे साथ चले, हम उसको 10 काम करोड़ों का ऊपर का काम हम दिखा रहे हैं आंखों में आंखें डाल के, करोड़ों का ऊपर का काम।
शो में आंखें डाल के दिखाएं। देखिए, शो में मैं आती हूँ तो मुझे नहीं पता है कि काम हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग ही मुझे बताएंगे काम कैसा हुआ है। और झूठ नहीं बोलना है, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। क्या बोलते हैं ममता जो है वो कन्या सिर्फ देता है, रूपोर सिर्फ देता है, रेशोन देता है, इधर लक्ष्मी भंडार देता है, हाँ, प्लस फिर भी कृषक बंधु देता है। तो वोट उसको देंगे ना किसको देंगे? हाँ, जो किया है अच्छा काम किया है वो। हाँ, तो हम जितना हमारा ई में है शाहपुर 2 में 60% उसको हम ये देंगे, वोट देंगे। 60% वोट उससे जाएगा। हाँ, वही मैंने कहा, शो में आकर झूठ नहीं बोलना है। जो काम जिस विधायक ने किया उतना आपको बोलना है। मैं तो बार बार यही पूछ रही हूँ। वही बोलेंगे। बिल्कुल। चलिए, इस वक्त मैं बालीगुड़ा में मौजूद हूँ और लगातार चुनावी दंगल शो के दौरान लोगों के बीच कभी विरोधी दल भी आते हैं, वो भी अपनी बात रखते हैं। जो सत्ता में है उनकी भी बात मैं सुनती हूँ, लेकिन मैं बार बार यही लोगों से कहती हूँ, मेरे शो में आने के बाद हिंदू मुसलमान पर चर्चा नहीं कीजिए। दूसरा कि झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि जो भी खबरें चलती हैं उस पर फिर से बाद में देखा जा सकता है। कमेंट आप लोग ही करेंगे कि ये झूठ बोला, ये सच बोला। इसलिए जो भी जानकारी चुनावी दंगल में आप देते हैं बिल्कुल सटीक हो, सही हो, तभी लेकर आए। झूठे अफवाह कोई भी चुनावी दंगल शो के दौरान फैलाने की कोशिश नहीं करें। मैं आप सभी से यही अपील कर रही हूँ।